किया गया है। आप लोग जानते ही हैं कि सिडको-फेड का शुरुआत क्यों किया गया और जिस तरह से सिडको-फेड आगे बढ़ रहा है, अब इस चीज़ का हम सभी को एहसास होता है कि हम लोगों को एक इकोसिस्टम, एक दुरुस्त इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जिसमें आने वाले समय में ये जो फेडरेशन है, ये सामूहिकता से कम्युनिटी लेड हो, लोगों के द्वारा संचालित हो, किसानों के द्वारा संचालित हो। सरकार फेडरेशन को इनेबल करने के लिए है, फेडरेशन को की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है, मगर आगे बढ़ाने का काम वो आप जैसे किसानों का ही है। शायद आप एक समय में केवल एक किसान रहे होंगे, जो लाख का खेती करता होगा वैसा कोई किसान आप रहे होंगे, मगर समय के साथ आप तकनीक को समझे, सीखे, उसमें आप और बेहतर किए और आज आपको मास्टर ट्रेनर के रूप में चिन्हित किया गया है और ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि आप अधिक से अधिक लोगों को इस खेती से, लाभ की खेती से जोड़ पाए। हमारा सरकार का लंबे समय से भी ये उद्देश्य रहा है कि हम लोग किसानों का आय को कैसे बढ़ाएं, मगर झारखंड में आप जानते ही हैं कि लोग जो हैं, किसान जो है, वो पारंपरिक खेती से इतना ज़्यादा प्रभावित है और इतने ज़्यादा उसमें सीमित है कि वो नए चीज़ों को करना नहीं चाहते। जबकि ऐसा नहीं है कि लाख का खेती कोई नया चीज़ है, ये हमारे पूर्वज बहुत लंबे समय से, क्योंकि खास करके आदिवासी समाज जो रहा है वो हमेशा से वन उपज से ही उसका जीवन यापन होते आया। बाद में कृषि आया, बहुत बाद में कृषि आया। उससे पहले हम आदिवासी समाज के लोग जो थे, हंटिंग, गैदरिंग, इन्हीं सब चीज़ों में हमारा जीवन यापन होता था। मगर अब है कि समय के साथ लोग कृषि को ही समझते हैं, उसी से जीवन यापन करते हैं। मगर हम लोग चाहते हैं कि अब जो पुराने तकनीक हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, उसको मॉडर्न टेक्निक से जोड़ते हुए हम लोग वन उपज का जो मोल है उसको और बेहतर कर पाए। वो तभी संभव है जब आपके पास इस तरह का ट्रेनिंग आपको प्राप्त हो और इस ट्रेनिंग को आप किसानों तक पहुंचा पाए। जैसे हमारे से पूर्व में जो डायरेक्टर बता रहे थे कि आपको ये सब जो चीज़ें हैं, इसका आज के समय में इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत अधिक है, लोग ढूंढ रहे हैं। फॉरेन कंट्री में तो आप देखिएगा देश विदेश में और ज़्यादा डिमांड है इन चीज़ों का, क्योंकि लाख का खेती जो है, लाख का जो उपयोग है वो अन्य चीज़ों में हो रहा है, दवाई बनाने में हो रहा है, कॉस्मेटिक का जो आजकल इंडस्ट्री है, मेकअप सब आप लोग जानते होंगे, उन सब का इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया, वहाँ पे उपयोग हो रहा है, बहुत चीज़ों में उपयोग हो रहा है। मगर हमारे झारखंड के किसान उतना दूर का नहीं सोच पाते, उतने चीज़ों का एक्सपोजर उनको नहीं है कि वो समझ पाएंगे कि हमारा उत्पाद वहाँ पहुँचेगा, वहाँ जाना है या उस लायक उसको बनाना है। और इसीलिए उस जगह पे आप लोगों का भूमिका बहुत अहम हो जाता है कि आप उनको समझा पाए कि अगर क्वालिटी उनके उत्पाद का रहेगा तो उनको कितना बाजार का उनको मूल्य मिल सकता है। ये चीज़ों को भी आपको बताने की उनको आवश्यकता है, उसके लिए भी आप लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। हम लोग अधिकतर देख रहे हैं आजकल जंगल का कटाई भी काफ़ी अधिक हो रहा है, क्योंकि लोगों में वो दूरदर्शिता भी खत्म हो गया है कि कैसे जंगल को बचाना है, क्यों बचाना है, उन चीज़ों के बारे में भी लोग नहीं सोच रहे, जंगल का उपयोग लोग नहीं समझ पाते। मगर क्लस्टर के तरफ से अगर कुछ गांव पंचायत को, जो कि आज के दिन में हो रहे थे, अगर गांव पंचायत को हम लोग क्लस्टर के रूप में डेवलप करें तो आप समझिए, मुझे लगता है आप लोगों की बहुत अहम भूमिका होने वाली है आने वाले समय में। अगर आप चाईबासा को भी लाख का जिला ही घोषित हम लोगों को करना पड़ जाए, आप इतने किसानों को वहाँ जागरूक कर दें, इससे क्या होगा, वन भी बचेगा, लोगों की आय में वृद्धि भी होगी और एक जिला को भी पहचान मिलेगा। उसके तरफ भी आप लोगों को काम करना है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हमको इससे क्या मिलेगा, हमको क्या बेहतर मिल सकता है। मुझे लगता है आज आप जिस पड़ाव पे हैं, ये आपके लिए एक शुरुआत है। और जो एमडी कह रहे थे, मैं कई सारे ऐसे मास्टर ट्रेनर को मिली हूँ
जो हम लोगों के साथ शुरुआत किए थे सिडको फेड में एक मामूली से किसान के रूप में, और आज उनका आय इतना गुना बढ़ गया है कि आज उनके पास अपना एक पक्का मकान है, 4 चक्का गाड़ी है, बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और तो और वो दूसरे किसानों को भी इतना प्रेरित कर रहे हैं कि ना केवल झारखंड में मगर उनको स्वयं छत्तीसगढ़ बुलाया जा रहा है, मध्य प्रदेश बुलाया जा रहा है स्वयं ट्रेनिंग के लिए। इसीलिए मुझे लगता है अपने आप को सीमित मत रखिएगा, संकुचित मत रखिएगा कि ट्रेनिंग ले लिए हैं अब मेरा क्या। हमको लगता है संभावना जो है वो असीम है। आप क्या जो चाहते हैं, जो चीज़ों को आप हासिल करना चाहते हैं, मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये एक शुरुआती है, स्टेपिंग स्टोन है आप लोगों के लिए, और आप वो मुकाम तक पहुंच सकते हैं। हम लोग लगभग 240 ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किए हैं, चिन्हित किए हैं, जिनके लैंड स्पेक्स को हम लोग इतना सशक्त करना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में उन्हीं के माध्यम से हम लोग प्रोक्योरमेंट भी करना शुरू करें कई सारे वनोपजों का। और हम लोगों ने शुरुआती इस साल किया था, हमारा विचार था, राकेश जी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया कि कैसे हम लोगों ने करंज का बीज कितना लगभग कितना रहा होगा 33 मेट्रिक टन। हम लोगों का प्रयास था कि और अधिक करने का, मगर लगभग 33 मेट्रिक टन करंज का बीज हम लोग प्रोक्योर करके टर्बेरा जो कंपनी थी उसको हम लोगों ने देने का काम किया था। ये शुरुआत है। डाबर के साथ भी हम लोगों ने MOU किया है, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जब वो कुछ समय देंगे तो आने वाले समय में हम लोग और ऐसे 7-8 कंपनीज हैं जिनके साथ हम लोग MOU करने वाले हैं। तो सिडको फेड का और हमारा सरकार का एक बहुत बड़ा भूमिका रहेगा आने वाले पल पे कि हम लोग कैसे बाजार से किसानों को जोड़ें, जिसमें लैंड स्पेक्स बीच में हमारे लिए बहुत एग्रीगेटर का रोल प्ले करेंगे, मगर बाजार के साथ हम लोग अपने किसानों को कैसे जोड़ेंगे उसके लिए भी सरकार पूरे प्रयासरत है। आने वाले समय में कई सारे ऐसे कंपनीज को हम लोग चिन्हित करने वाले हैं, चाहे डाबर हो, ITC हो, तमाम बड़े बड़े ऐसे कंपनीज हैं जो लगातार क्वालिटी उत्पाद के लिए वो ढूंढ रहे हैं, और सरकार उनको क्वालिटी सुनिश्चित करेगी। क्वालिटी को बढ़ाने के लिए चाहे अच्छी बिहन हो, ब्रूड बैंक की आवश्यकता हो, समय पे छिड़काव दवाई की आवश्यकता हो, टूलिंग किट्स की ज़रूरत हो, ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, वो सब इकोसिस्टम जो शुरुआती में मैंने आपको बताया, वो तमाम इकोसिस्टम को दुरुस्त करने के लिए सरकार काम कर रही है। मगर इन चीज़ों को हम लोग तभी जमीनी स्तर पर उतार सकते हैं जब आप जैसे ट्रेन किसान का हम लोगों के साथ हो। इसीलिए इसमें अगर आप जो चीज़ों को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रही हूँ, आपको विजुअलाइज कराने का प्रयास कर रही हूँ, इसमें हर एक की भूमिका बहुत बड़ी है। हर एक की भूमिका, जिस अपेक्षा से आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, अगर उस अपेक्षा पे आप खरे नहीं उतरेंगे तो भी ये इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तो भी हम लोग जो हासिल करना चाहते हैं वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत ईमानदारी से आप लोग काम करें। हम चाहते हैं, आज ये पहला शुरुआती है जो MOU एक्सचेंज हुआ है डायरेक्टर निशा के बीच में और सिडको फेड के MD के बीच में, ये ट्रेनिंग का ही MOU है। इस साल हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है कि आप जैसे लगभग 200 पूरे स्टेट में 200 ट्रेनर्स को हम लोग ट्रेन करेंगे। शुरुआती आप लोगों के जिला से किया जा रहा है, लगातार इस तरह से 2-2, 3-3 जिला करके हम लोग ट्रेनिंग देंगे। 2 साल के लिए आपका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा, क्योंकि नई तकनीकें हर दिन बदलती हैं, हर साल बदलती है, तो आपको भी अपडेटेड रहना है, अपडेट रहें। और मैं इस भीड़ में देख रही हूँ कि महिलाओं की संख्या कम है, तो सिडको फेड से मेरा निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक महिलाओं को भी इस कार्यक्रम के साथ जोड़े, क्योंकि ये चौंकाने वाली चीज़ है, मगर महिलाएं बहुत एक्टिव है लाभका खेती को लेके। जिस तरह से उनका जो लचीलापन रहता है, वो चले जाती हैं ऊंचाइयों में भी, पेड़ के ऊंचे तनों पे भी चली जाती है और वहाँ से भी लाभ का प्रोक्योरमेंट कर पा रही है। तो ये बहुत एक अच्छा चीज़ है, और ख़ास करके महिलाओं में गंभीरता भी है इन चीज़ों को लेके। इसलिए हम लोग प्रयास करें कि जो हमारा महिलाएं हैं और पुरुष हैं, उनका रेशियो भी
कुछ हिसाब से एक बराबर रहे इस तरह की ट्रेनिंग में। बाकी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारा अगला कार्यक्रम है, अन्यथा हम चाहते हैं कि हम कुछ देर आप लोगों के साथ रुके और आप लोगों का जो एक्सपीरियंस अनुभव रहा है उसको भी हम जाने, मगर बिना आपसे सुने हुए भी हम नहीं जाएंगे। 2 किसानों का जरूर से हम सुनेंगे, 2 किसानों का जो अनुभव रहा है, ताकि उस अनुभव से हम लोग भी कुछ सीख ले सकें। ठीक है, सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।